जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मध्य पूर्व में तनाव के बीच ईरान का बड़ा धमाका। रूस के बाद अब चीन ने किया ईरान से बड़ी डील। अमेरिका को झटका, भारत के लिए भी खतरा। जानेंगे क्या है पूरी खबर। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे, जिस काम के लिए 9 साल से तरस रहे थे ईरान के मुसलमान, सऊदी की एक हाथ से पूरा हो गया वो अरमान। इसी के साथ आपको बताएंगे, यूक्रेन की मदद के लिए सामने आया 32 देशों वाला यह संगठन, रूस को घेरने के लिए उतारी सेना। तो दोस्तों, सभी खबरें फटाफट हम आपको कम समय में आसान भाषा में एक एक करके विस्तार से बताएंगे। तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हाँ दोस्तों, ईरान पर आरोप लगता आया है कि वो मध्य पूर्व में विद्रोही समूह को ड्रोन और मिसाइल देता है। यहाँ तक कि यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने भी ईरान से उसके सस्ते ड्रोन खरीदे हैं। हाल ही में किए गए इजराइल पर हमले के बाद ईरान ने यह साबित कर दिया कि उसके ड्रोन 2000 किलोमीटर की दूरी से भी हमला करने में सक्षम है, जिसके बाद दुनिया की बड़ी आर्थिक और सैन्य ताकत ने भी ईरान के इन ड्रोन को अपनी सेना में शामिल करने का फैसला किया है। दोस्तों, खबरों के मुताबिक चीनी सेना ने ईरान को 15,000 आत्मघाती ड्रोन का ऑर्डर दिया है और इसके अलावा रूस भी ईरान से दोबारा बैलिस्टिक मिसाइलें खरीदने जा रहा है। चीन और रूस दुनिया की बड़ी ताकत है और इनकी सैन्य ताकत अमेरिका की सेना से भी कम नहीं है। ऐसे में इन देशों का ईरान से हथियार खरीदना बताता है कि ईरान ने अपनी सैन्य क्षमता किस हद तक बढ़ा ली है। ये कदम अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल पिछले साल जून में व्हाइट हाउस ने कहा था कि रूस ईरान के साथ अपने रक्षा सहयोग गहरा कर रहा है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने बताया था कि रूस ने ईरान से ड्रोन खरीदे हैं, जिनका इस्तेमाल वो यूक्रेन पर हमला करने के लिए कर रहा है। बता दें कि यूक्रेन रूस युद्ध में ईरान के ड्रोन और अनक्रूड एरियल व्हीकल यूएवी का इस्तेमाल अच्छी तादाद में हुआ है। चीन का इतनी बड़ी तादाद में ड्रोन खरीदना भारत के लिए भी खतरा बन सकता है, क्योंकि भारत का चीन के साथ सीमा विवाद पिछले कुछ सालों में गहरा हुआ है। अमेरिका और रूस दुनिया भर में अपने हथियार बेचते आए हैं। दुनिया के किसी भी कोने में जंग हो, इन दोनों देशों का नाम जरूर आता है। जानकार मानते हैं कि युद्ध अपने हथियारों की गुणवत्ता दुनिया को दिखाने का अवसर प्रदान करता है। दुनिया के किसी भी क्षेत्र के युद्ध में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस का कूदना भी इस बात का सबूत है। जंग में अगर किसी देश के हथियार अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उनकी मांग बढ़ जाती है। ईरान का इजराइल पर हमला करना उसको आर्म एक्सपोर्ट में मददगार साबित हो रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हाँ दोस्तों, ईरान के मुस्लिम भी उम्रा यानी हज यात्रा जैसी धार्मिक यात्रा करने के लिए अब सऊदी अरब जा पाएंगे। करीब 1 दशक तक चले लंबे प्रतिबंध के बाद के तेहरान और रियाद के बीच इस बैन को हटा लिया गया है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी इरना के मुताबिक उमराह तीर्थ यात्रियों का पहला दस्ता तेहरान में इमाम खुमैनी हवाई अड्डे से सऊदी अरब के लिए ईरान से रवाना हुआ है। दरअसल पिछले साल दोनों देशों ने 2016 से खत्म रिश्तों को चीनी मध्यस्थता से दोबारा बहाल किया था। समझौते पर सहमति बनने के बाद उमरा पर जाने वाले ये पहला ईरानी समूह है। ईरान के लोगों को पिछले साल हज यात्रा पर जाने की इजाज़त दी जा चुकी है, लेकिन उमरा अब तक उनके लिए बैन था। दरअसल शिया मुस्लिम देश ईरान और सुन्नी देश सऊदी अरब के रिश्तों में 2016 में दरार आ गई थी। रियाद में शिया धर्मगुरु निम्र अल निम्र को फांसी दिए जाने के बाद ईरान में सऊदी के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन हुए थे। विरोध प्रदर्शन के दौरान ईरान में सऊदी राजनयिक मिशनों पर हमला किया गया था, जिसके बाद सऊदी अरब ईरान से 2016 में संबंध तोड़ दिए थे। ईरानी स्टेट मीडिया ने हाल के महीनों में जानकारी दी थी कि ईरानी तीर्थ यात्री उम्रह के लिए सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का जा सकेंगे, लेकिन बार बार होने वाली देरी के लिए तकनीकी कठिनाइयों को जिम्मेदार ठहराया था। अब इरना ने कहा कि इस साल कुल 5,720 ईरानी उम्रह तीर्थ यात्रियों को सऊदी अरब जाने की योजना बनाई गई है। अब उम्रह के लिए पहले बैच रवाना हुआ तो इस मौके पर ईरान के तेहरान में सऊदी राजदूत अब्दुल्ला बिन सऊद अल अनाजी भी ईरानी अधिकारियों के साथ एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। दरअसल भारत और कई दूसरे देशों में हज पर जाने वाले शिया मुसलमान अक्सर हज करने के बाद इराक के करबला जाते हैं। नजफ और करबला शिया मुसलमानों के लिए पवित्र शहर है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की शिया स्कॉलर कनीज फातिमा बताती है कि ऐसी कोई मान्यता नहीं है कि शिया मुस्लिम का हज इराक जाकर ही पूरा होता है। कम खर्च और एक वक्त में दोनों पवित्र जगह घूमने की वजह से अक्सर शिया मुस्लिम हज के बाद इराक जाकर करबला और नजफ की भी जियारत कराते हैं।
लेकिन हज पूरा करने के लिए इराक जाना ज़रूरी नहीं है। बता दें कि हज इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। हज जहां साल में एक बार दुल्हिज्जा यानी इस्लामिक कैलेंडर का आखिरी महीना के महीने में किया जाता है, वहीं मुसलमान साल के किसी भी समय मक्का के लिए उम्रह तीर्थ यात्री कर सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हाँ दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध अपने तीसरे साल में प्रवेश करने के बाद और भयानक होता जा रहा है। अब तक यूक्रेन की मदद पश्चिमी देश और नाटो अलायंस पीछे से कर रहे थे, लेकिन अब नाटो खुलकर रूस के सामने आने लगी है। नाटो सेना ने रूस के बॉर्डर पर अपनी सेना की मौजूदगी बढ़ा दी है। रूस और नाटो के आमने सामने की टक्कर किसी भी वक्त शुरू हो सकती है, जिसको लेकर रूसी रक्षा मंत्री ने भी बड़ा बयान दे दिया है। रक्षा मंत्री के मुताबिक रूस की सीमा पर नाटो की 1,23,000 सैनिक मौजूद हैं। खतरे को देखते हुए रूस ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। नाटो की चुनौती का सामना करने के लिए मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग इलाके को भी मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है, ताकि किसी भी इमरजेंसी स्थिति से आसानी से निपटा जा सके। हाल ही में लिथुआनिया में नाटो सदस्य फ्रांस और जर्मनी ने युद्ध अभ्यास किया है। दरअसल रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने अपने बयान में कहा कि देश की सीमा पर 33,000 नाटो सैनिक, 300 टैंक और 800 आर्मर्ड व्हीकल तैनात है, जबकि 90,000 नाटो सैनिक विभिन्न तरह के अत्याधुनिक हथियारों के साथ युद्ध अभ्यास के नाम पर लिथुआनिया आ गए हैं। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि हमने नाटो के किसी भी खतरे से निपटने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग के लेनिनग्राड में मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट बनाया है। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने यह भी बताया कि लेनिनग्राड सेंट पीटर्सबर्ग इलाके में 7,000 हथियारों को भेजा गया है। इसके अलावा रूस की राजधानी मॉस्को में भी 2400 आधुनिक हथियारों को तैनात किया गया है। वहीं यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने यूक्रेन के लिए $61 बिलियन की सहायता देने वाला प्रस्ताव पारित किया है, जिसके बाद कई डेमोक्रेट्स ने सदन में खुशी मनाई और यूक्रेन के झंडे लहराए। रूस के खिलाफ जंग लड़ रही यूक्रेन आर्मी को इस सहायता की सीधे तौर पर मदद मिलेगी। तो दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस वीडियो में बस इतना ही।